हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है जून माह से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सुरक्षा के कारण कितने चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है? आंसर होगा 59 ऐप्स। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए 1 जुलाई से किसने चार धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने। तीसरा प्रश्न, भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन होगा इसका सही आंसर होगा नितिन मेनन। चौथा प्रश्न है, दिल्ली के किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? संजय डोभाल। अगला प्रश्न, किस देश ने हांगकांग के साथ रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है? इसका आंसर होगा अमेरिका। छठा प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक के लिए सभी सरकारी एवं निजी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है? 31 जुलाई तक। सातवां प्रश्न, सरकार ने किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता को। आठवां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, किन राज्यों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र सरकार ने। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नवा प्रश्न है, 30 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह के दिवस के रूप में। 10वां प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया भर में स्थित अपने सभी 83 स्टोर को बंद करने का फैसला किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। 11वां प्रश्न है, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं? गुजरात। अगला प्रश्न, दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 1 करोड़। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? मध्य प्रदेश। 14वां प्रश्न है, कश्मीर के किस अलगाववादी नेता ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे का ऐलान किया है? सैयद अली शाह गिलानी ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किन 2 शहरों में 1 जुलाई से मॉल खोलने की स्वीकृति दे दी है? गुरुग्राम, फरीदाबाद। अगला प्रश्न, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है? मणिपुर। 18वां प्रश्न, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? प्लाज्मा बैंक। 19वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। 20वां प्रश्न, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2020 तक। 21वां प्रश्न है, बैंकिंग सुधार के लिए किस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? सभी कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का अध्यादेश। 22वां प्रश्न, पाकिस्तान की राजधानी में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? श्री कृष्ण मंदिर। 23वां प्रश्न, विजडन इंडिया के एक पोल के मुताबिक पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? राहुल द्रविड़ ने। 24वां प्रश्न, 25 जून को भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है, उनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। 25वां प्रश्न, महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। 26वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है? कुशीनगर। 27वां प्रश्न, भारत के बाहर किस देश ने पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? अमेरिका, न्यूयॉर्क। 28वां प्रश्न, बिहार में किस पार्टी के 5 एमएलसी पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले गए हैं? राष्ट्रीय जनता दल के। 29वां प्रश्न, अमेरिका ने चीन के कितने मीडिया संगठन पर बैन लगा दिया है? 4। 30वां प्रश्न, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने किस सिस्टम को लॉन्च किया है? बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 31वां प्रश्न है, एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 5.4%।
32वां प्रश्न, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस वायरस से ग्रसित हो गए हैं? कोरोना वायरस से। 33वां प्रश्न, इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले 29 पाकिस्तानी क्रिकेटरों में कितने खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? 10 खिलाड़ी। 34वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने चैनल खोले जाएंगे? 2 चैनल। पश्चिम बंगाल के किस विधायक का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तमोनाश घोष का। 36वां प्रश्न है, किस महिला निशानेबाज का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पूर्णिमा जनेन। 37वां प्रश्न, जापान फुटबॉल संघ ने 2023 में होने वाले किस टूर्नामेंट की मेजबानी छोड़ दी है? महिला विश्व कप। 38वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अपील पर विचार करते हुए सशर्त मंजूरी दे दी है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए? 39वां प्रश्न, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? चीनी उपकरण। 40वां प्रश्न, सऊदी अरब ने बाहरी लोगों के लिए इस वर्ष किस आयोजन पर रोक लगा दी है? हज यात्रा के आयोजन पर। 41वां प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के दौरे पर गए हैं? रूस के। 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक की पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 43वां प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में किस नंबर पर पहुंच गए हैं? 9वें नंबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार के वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है? H1B वीज़ा को। 45वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार। 46वां प्रश्न है, DFCCIL ने किसे अपना डायरेक्टर फाइनेंस नियुक्त किया है? हीरा बल्लभ। 47वां प्रश्न है, विदेश पोर्टफोलियो निवेशक ने जून में अब तक भारत के कितने करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है? सही आंसर होगा इसका 17,985 करोड़ रुपए। 48वां प्रश्न है, 21 जून को विश्व भर में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 49वां प्रश्न, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट 637 लेने वाले किस स्पिनर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? राजेंद्र गोयल का। 50वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस दिग्गज लोक गायक व संगीतकार का उत्तराखंड के किस दिग्गज लोकनायक व संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जीत नेगी का। 51वां प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किसका हिंदी वर्जन ऐप लॉन्च किया है? NTA का। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोरोना संक्रमण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कुल कितने मामलों की सुनवाई वर्चुअल रूप में की है? 7,144 मामले। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व भर में 21 जून को योग दिवस के अलावा और किसके रूप में सेलिब्रेट किया गया है? फादर्स डे एवं म्यूजिक डे। क्या है? फादर्स डे एवं म्यूजिक डे। क्वेश्चन नंबर 54 है, रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 58 दिनों में कितने करोड़ रुपए जुटाकर खुद को कर्ज मुक्त होने की घोषणा की है? 1,68,818 करोड़ रुपए। राज्यसभा की 19 सीटों पर हुए चुनाव में प्रमुख पार्टियों ने कितनी सीटें अपने नाम की हैं? जो कि ये जून माह में हुआ था ये चुनाव। बीजेपी 8, कांग्रेस 4, YSR कांग्रेस 4, NCP 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2। क्वेश्चन नंबर 55 है, चुनाव आयोग के किस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 65 से अधिक उम्र एवं दिव्यांग नागरिक को घर बैठे बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 56 है, खेल मंत्रालय ने देश में कितने जिला स्तर पर खेल सेंटर खोलने की घोषणा की है? 1000 खेल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 57 है, पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 58 है, रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के अलावा किन अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष 19 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार को।
क्वेश्चन नंबर 62 है, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण किस ऐतिहासिक यात्रा एवं उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है? पूरी रथ यात्रा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय रेलवे ने चीन को दिए गए किस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है? ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 65 है, जियो प्लेटफॉर्म्स में किस कंपनी ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने टीम के किस कोच को उनके पद से हटा दिया है? ग्रेम हिक, बैटिंग कोच को। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 8 साल में पहली बार भारत की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? फिंच ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, 19 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने फाइलों की सही रख रखाव के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया है? ई-ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्डर ब्रेमेन को हराकर किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसा लीग का खिताब अपने नाम किया है? बायर्न म्यूनिख। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 73 है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस 81 वर्षीय खिलाड़ी को टेस्ट कैप प्रदान की है? एलन जोन्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है? 5,714 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत को 8वीं बार किसका अस्थायी सदस्य चुना गया है? विश्व सुरक्षा परिषद का। क्वेश्चन नंबर 76 है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना होने के कारण किसे स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? मनीष सिसोदिया को। क्वेश्चन नंबर 77 है, 18 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आर्टिस्टिक प्राइड डे। क्वेश्चन नंबर 78 है, सरकार ने किन केंद्रों पर ₹1 प्रति सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 79 है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कर्नल सहित भारत के कितने जवान शहीद हो गए हैं? 20 भारतीय सैनिक। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? मोटरयान अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 81, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केविन रॉबर्ट्स के पद छोड़ने के बाद किसे बोर्ड का CEO नियुक्त किया है? निक हाकले को। क्वेश्चन नंबर 82 है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत किस नंबर पर रहा है? 9वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 84 है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। क्वेश्चन नंबर 86 है, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 87 है, गृह मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने की मंजूरी दे दी है? सूरत हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 88 है, असम सरकार ने किस एथलीट का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? हिमा दास। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, उसके लिए सॉरी। क्योंकि आज मैं जिस स्थान पे हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर से आवाज़ें आ जा रही हैं। अगला प्रश्न है 89, वित्तीय संकट के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसका कार्यकाल समाप्त करने का निर्णय लिया है? CEO केविन रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 90 है, USFDA ने किस दवा पर से इमरजेंसी टैग हटा दिया है? हाइड्रोक्लोरोक्विन। क्वेश्चन नंबर 91 है, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के रिक्त
हो रही 9 सीटों पर कब चुनाव कराने की घोषणा की है? 6 जुलाई। 92 नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? 5 क्रिकेटर, 2 महिला क्रिकेटर और रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और लोकेश राहुल। क्वेश्चन नंबर 93 है, केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? आरोग्य पथ। क्वेश्चन नंबर 94 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है? कैथी ल्यूडर्स। क्वेश्चन नंबर 95 है, बॉलीवुड के किस अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है? सुशांत सिंह राजपूत। उम्र थी इनकी 34 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 96 है, एनटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? 500 वर्ष पुराना। क्वेश्चन नंबर 97 है, देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वसंत राय। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय मूल की अमेरिकी मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला सिख कौन बन गई हैं? अनमोल नारंग। क्वेश्चन नंबर 99 है, पाकिस्तान के किस पूर्व क्रिकेटर को कोरोना हो गया है? शाहिद अफरीदी। क्वेश्चन नंबर 100 है, ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट फर्म टीजीपी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 4,546.80 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 101 है, 14 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। क्वेश्चन नंबर 102 है, सोशल साइट ट्विटर ने भौगोलिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चीन का पक्ष लेने वाले कितने अकाउंट को बंद कर दिया है? 1.73 लाख। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के किन 2 विदेशी दौरों को कोरोना संक्रमण के कारण रद्द कर दिया है? श्रीलंका एवं जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 104 है, निर्माण के क्षेत्र में कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 105 है, जून के प्रथम सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मई के मुकाबले 822 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? 501.70 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 106 है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? एएम जुत्सी गुलजार का। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण विश्व में कितने लोग गरीब हो जाएंगे? 1 अरब से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 109 है, कोरोना संक्रमण के कारण किन देशों ने अपने यहाँ होने वाली F1 रेस को रद्द कर दिया है? जापान और सिंगापुर। इसका सही आंसर है जापान और सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 110 है, आरबीआई ने कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने तक किसी भी प्रकार के कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर। क्वेश्चन नंबर 111 है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से जारी की गई ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2020 में देश के टॉप संस्थानों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 112 है, कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने शनिवार, रविवार एवं को सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 113 है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नई शिक्षा नीति के तहत किसको सिलेबस का हिस्सा बनाने की घोषणा की है? खेलों को। आरएसएस के किस वरिष्ठ प्रचारक का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आर वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 115 है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस स्टेडियम का पुनर्विकास करने की घोषणा की है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 116 है, 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्वेश्चन नंबर 117 है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बच्चों के लिए कौन सा स्टोर खोलने की घोषणा की है? स्कूल फॉर होम। क्वेश्चन नंबर 118 है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? मारुति सुजुकी। क्वेश्चन नंबर 119 से, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? 674। 120वां प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 संस्करण में टॉप 200 संस्थानों में भारत के किस संस्थान को जगह मिली है? आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, 121, कर्नाटक सरकार ने किन कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है? 5वीं कक्षा तक। 122वां प्रश्न, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? संजीता चानू।
123वां प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.5%। क्वेश्चन नंबर 124 है, किस गुजराती अभिनेता का निधन हो गया है? जयेश मुखाती हैं। इस सारे प्रश्न जो हैं जून माह से संबंधित हैं। 125वां प्रश्न है, किस देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है? अमेरिका। 126 है, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मत से किस पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है? जनरल चार्ल्स ब्राउन। 127वां प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश गोवध निवारण 1956। 128वां प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल। 129वां प्रश्न है, आईसीसी ने अपने नए नियम में लार के प्रतिबंध के अलावा किस 2 नए नियमों को लागू किया है? कोरोना सब्स्टिट्यूट प्लेयर एवं स्थानीय अंपायर। 130वां प्रश्न है, गौतम अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। यह बोली कितने करोड़ रुपए में हासिल की गई है? 45,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 131 है, कर्मचारी भविष्य निधि ने 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 11,540 करोड़ रुपए। 132वां प्रश्न है, कोरोना संकट के कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 30 सितंबर। 133वां प्रश्न है, किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। 134वां प्रश्न है, कोरोना के कारण डीएमके के किस विधायक का निधन हो गया है? जे अम्बाझगन। 135वां प्रश्न, आज ही के दिन 1973 में किस प्रसिद्ध गायक और संगीत निर्देशक ये का जन्म हुआ था? ये है रूप कुमार राठौर। इसमें डेट जो है मिसिंग हो गई है। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने लॉकडाउन को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है? बंगाल और मिजोरम ने। 137वां प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने देश को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है? अब उस देश में एक भी एक्टिव केस नहीं है। ये है न्यूजीलैंड। 138वां प्रश्न, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किस राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है? गैरसैंण को। 139वां प्रश्न, आज के ही दिन, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा क्वेश्चन को। 140वां प्रश्न, उड़ीसा के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? अर्जुन चरण शेट्टी का। 141वां प्रश्न, रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को। 142वां प्रश्न, सरकार ने देश में BS6 वाहन पर कितनी बड़ी हरी पट्टी लगाने की घोषणा की है? 1 सेंटीमीटर की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 143वां प्रश्न, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया गया है? ये है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। 144वां प्रश्न, उड़ीसा सरकार ने किस गीत को राजगीत का दर्जा प्रदान किया है? वंदे उत्कल जननी। 145वां प्रश्न है, अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट एवं स्वर्ण पदक विजेता का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उसका नाम क्या है? कुर्ट थॉमस। 146वां प्रश्न है, पावर फाइनेंस कंपनी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रविंदर सिंह ढिल्लन को। 147वां प्रश्न है, 8 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के किस गीतकार का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है? अनवर सागर का। 149वां प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन कंपनियों को ड्रोन से डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी है? स्विगी एवं जोमेटो को। 150वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2020 की मेजबानी किसे प्रदान की गई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। 151वां प्रश्न, झारखंड के पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली के पूर्व कमिश्नर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? वेद मारवाह। 152वां प्रश्न, किस बोर्ड ने 20 जून से बोर्ड की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड बोर्ड ने। इसे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किसे 4,456 करोड़ रुपए कमाई के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? काइली जेनर को।
154वां प्रश्न है, फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वें स्थान पर रखा गया है? अक्षय कुमार को। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 155 है, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी? हुबली स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 156 है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी स्थित मुबादला मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितने करोड़ रुपए निवेश करने का सौदा किया है? 9,093.60 करोड़ रुपए। 157 है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। 158 है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को। 159 है, 5 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के रूप में मनाया गया है। 160वां है, गृह मंत्रालय ने वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 161 है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बासु चटर्जी का। 162 है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए कितनी धनराशि मदद के रूप में देने की घोषणा की है? 113 करोड़ रुपए। 163 है, गुजरात कांग्रेस के किन 2 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अक्षय पटेल और जीतू चौधरी। 164 आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है? मार्च 2021 तक। प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो को किसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का। क्वेश्चन नंबर 166 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव के लिए किस तिथि की घोषणा की गई है? 17 जून। 167 है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के हित के में किस अधिनियम से खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू जैसी फसलों को बाहर कर दिया गया है जिससे किसान अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में फसल बेच सकेंगे? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। 169 प्रयागराज हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश की किस भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है? 69,000 शिक्षक भर्ती। 170 फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 171वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा के सुरक्षा संबंधी डेटा के अध्ययन के बाद फिर से इसके परीक्षण को मंजूरी दे दी है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को। 172 है, अमेरिका ने 16 जून से किस देश की यात्री विमान सेवा पर रोक लगाने की घोषणा की है? चीन विमान सेवा। 173, खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हेतु आवेदन भेजने की अंतिम तिथि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 22 जून तक। 174 है, जर्मनी ने कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए कितने बिलियन यूरो का राहत पैकेज जारी किया है? 130 बिलियन यूरो। 175वां प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। 176वां प्रश्न है, यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर अमेरिका में कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? 34,000 करोड़ रुपए का। 177वां प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को। किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? यह है दीप्ति शर्मा। 179 है, हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहे नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के शीर्ष 50 खिलाड़ियों में शामिल किस 74 वर्षीय खिलाड़ी का निधन हो गया है? वेस अनसेल्ड का। 180वां प्रश्न है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आदेश गुप्ता को। 181वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए किसको सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है? तमिलनाडु सरकार ने। 182 है, किस चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? निसर्ग तूफान जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। 183वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में खाली बेड की संख्या जानने के लिए किस पब्लिक ऐप को लॉन्च किया है? दिल्ली कोरोना के नाम से दिल्ली सरकार ने। 184 है, चीन में एशिया का सबसे महंगा तलाक हुआ है। तलाक से महिला को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? 24,000 करोड़ रुपए। 185वां प्रश्न है, 3 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस के रूप में। 186 है, कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किस भारतवंशी को नियुक्त किया गया है? विवेक लाल को। 187वां प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 जून को कौन सा पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? मोदी स्कॉट शिखर सम्मेलन। 188, खेल मंत्री किरण रिजिजू
एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किसका उद्घाटन किया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला का। 189 है, निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? 19 जून। 190 है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? Baa3। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 191 अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हुए उग्र प्रदर्शन के कारण न्यूयॉर्क सहित कितने शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था? 25 शहरों में। 192 मरीजों का इलाज करने के लिए रूस ने अगले सप्ताह से किस वैक्सीन का यूज करने की मंजूरी दे दी है? एविफेविर एंटीवायरल ड्रग। 193 किस राज्य सरकार ने शराब पर 2 से 50 रुपये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। 194 है, रेसलिंग फेडरेशन के ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? खेल रत्न के लिए। 195 है, बॉलीवुड के किस मशहूर सिंगर एवं म्यूजिक कंपोजर का 43 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? वाजिद का। 196 है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? अर्जुन अवार्ड। 197 है, भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में किन 2 पाकिस्तानी उच्चायोग अधिकारियों को देश से निकाल दिया है? आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर को। 198 है, किस देश में एक दिन में रिकॉर्ड 33,724 कोरोना के मामले आए हैं? ब्राज़ील में। 199 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ANTIFA को। क्वेश्चन नंबर 200 है, 1 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस के। क्वेश्चन नंबर 201 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के यान से अंतरिक्ष में भेजा है? डग हर्ली और बॉब बेकन को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे जून माह से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है आप सबको यह प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।